तो सबसे पहले देखो, आप देख पा रहे हो क्या, किसी भी ये जो आपका पत्ता है ना, इस तरीके से प्लांट से लगा होता है। आप किसी पत्ते में क्या देखते हैं, इस तरीके से लगा होता है ना प्लांट में। ऊपर वाला जो लेयर होता है ना, इसमें एक मोम की तरह रचना होती है। क्या होती है बच्चों? आप देखो ना, पानी पड़ता है तो वो क्या करता है, ऐसे गरकता है। वो गरकता है कि नहीं गरकता है? तो ऊपर में क्या होता है, मोमी परत होती है, जिसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्यूटिकल बोलते हैं, है ना। उसके जस्ट नीचे क्या होता है, अपर एपिडर्मिस, और सबसे नीचे होता है लोअर एपिडर्मिस। यानी ये देखो, ये ऊपर वाले हिस्से को, क्यूटिकल के जस्ट बाद वाला हिस्सा को क्या बोलेंगे, अपर एपिडर्मिस, और सबसे निचले वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, लोअर एपिडर्मिस, है ना। अब देखो, तुम गौर से देखो इस पत्ते को, हरा किधर ज्यादा है, ऊपर या नीचे? ऊपर। बताओ जी, ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला हिस्सा, बताओ कौन सा हिस्सा ज्यादा हरा है? ऊपर है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एक पेलिसेड लेयर होता है और उस लेयर में सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आई बात समझ में? यानी आपकी जो क्लोरोफिल की जो मात्रा होती है ऊपरी लेयर में, पेलिसेड लेयर में सबसे ज्यादा होता है। और देखो ये कितना ऊपर है भाई, इतना पार्ट तो नीचे है ना, इसलिए नीचे देखो हल्का व्हाइटनेस होती है। इसमें क्या होती है बच्चों, आप किसी भी पत्ते में देख लो, जैसे इस पत्ते को देखो, ये वाली पार्ट क्या है बच्चों, हरा है ना, और देखो ये वाली पार्ट क्या उतना ही हरा है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि भाई ऊपर में क्या होते हैं कि इसके जो है ना क्लोरोप्लास्ट पेलिसेड लेयर में ज्यादा पाया जाता है। आपसे एक सवाल पूछ भी लेता है, लीफ का वो कौन सा हिस्सा होता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट अधिक पाया जाता है? तो याद रखिएगा पेलिसेड लेयर में। किसमें पाया जाता है बच्चों? पेलिसेड लेयर में। अब रही देखिए, आप ऐसे इसको चापते हो तो गद्दा सा महसूस होता है किसी पत्ते को? अरे बोलो, होता है कि नहीं होता है? क्योंकि बीच में क्या होता है, इसका पूरा स्पंजी लेयर होता है। क्या होता है बच्चों? स्पंजी लेयर होता है ना। और ये तो आपको बताई दी, ये मिड वेन होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। ये जो देख रहा है मोटा मोटा सीरा इसके अंदर, ये कहां से, यहाँ से जो जुड़ा होता है, ये देखते हो मोटा मोटा, इसी को एक्चुअली में आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये वाला ही पार्ट को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो जाइलम और फ्लोएम लिखे हुए है ना। क्योंकि भाई जाइलम क्या करेगा, जड़ से प्लांट के जड़ से क्या करेगा, पानी को लाएगा। अरे क्लास 9 में सीखी थी कि नहीं सीखी थी? और फ्लोएम क्या करता है, अब भोजन जो बनेगा फ्लोएम क्या करेगा, उसको पूरे बॉडी पार्ट में भेजेगा प्लांट की। तो ये है वो हिस्सा जहां पर जाइलम फ्लोएम की वेंट्स पाए जाते हैं ना। अब देखो, ये स्पंजी लेयर है, इसमें कुछ नहीं होता, बस हवा भरा होता है। क्या भरा होता है बच्चों? हवा भरा होता है। एयर सेक बोलते हैं या वायु कोश बोलते हैं, हिंदी में क्या बोल देते हैं इसको, वायु कोश बोल देते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब नीचे आ जाओ, नीचे मेन तो कहानी इसका नीचे है, नीचे वाले हिस्से में है ना। ये वाला हिस्सा जो है, इसका नीचे वाला हिस्सा, स्टोमाटा ऊपर नहीं होता है। स्टोमाटा कहाँ होता है? नीचे होता है। स्टोमाटा मतलब पत्तों के अंदर एक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं निचले ज्यादा हिस्से में, है ना। स्टोमाटा, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोमाटा बोलते हैं। पत्तियों में जो छिद्र होते हैं उसको क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा कहाँ होता है? नीचे होता है। और कौन से वाले हिस्से में सर? लोअर एपिडर्मिस में होते हैं। किसमें होते हैं बच्चों? ये जो देख पा रहे हो ना, ये स्टोमाटा है। क्या बच्चों? स्टोमाटा है। यहाँ पे एक स्टोमाटा मैंने दिखाया है और एक स्टोमाटा यहाँ पे दिखाया है। क्या सिर्फ यही दो स्टोमाटा होते हैं? ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टोमाटा होते हैं, बहुत सारे स्टोमाटा होते हैं। मैं लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर के रूप में आपको 2 स्टोमाटा दिखे। तो क्या बात कर रहे थे बच्चों? स्टोमाटा बहुत सारे होते हैं, है ना। स्टोमाटा क्या होता है? देखिए, स्टोमाटा जो होता है ना, एक्चुअली में कोई भी स्टोमाटा 2 गार्ड सेल से घिरा होता है। स्टोमाटा का जो गार्ड सेल होता है वो इस प्रकार का होता है। यहाँ पे देखिए, ये जो देख पा रहे हैं ना, ये क्या बच्चों? 2 गार्ड सेल से घिरा हुआ है कि नहीं। ये बीच वाला जो छेद देख पा रहे हो ना, इसी को हम स्टोमाटा का सुराख बोलते हैं। एक्चुअली में किसके द्वारा जूम किया गया है? माइक्रोस्कोप के द्वारा जूम किया गया है। इसलिए देखो, बीच में क्या ये छेद देख पा रहे हो ना। अच्छा, स्टोमाटा में जो गार्ड सेल होते हैं ये इसकी रक्षा करता है। क्या करता है बच्चों? रक्षा करता है। जरूरत पड़ने पे ही स्टोमाटा को खोला जाता है, अन्यथा वो क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं स्टोमाटा के ही थ्रू से हवाओं का आदान प्रदान होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेना हो या ऑक्सीजन बाहर निकालना हो, या फिर अपने बॉडी से पानी को बाहर निकालना हो, तो किसके द्वारा होगा? स्टोमाटा के द्वारा होगा, ठीक है ना। तो जब गार्ड सेल इस तरीके से कर्व्ड हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। अच्छा, गार्ड सेल का देख लो संरचना कैसा है, सीम का बीज देखे हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये सीम के बीज के जैसा बन जाता है और इसके बीच में क्या बन जाता है? सुराख बन जाता है, होल बन जाता है, और वहां से क्या होती है? हवा निकलना होता है या आना होता है, सब उसी के माध्यम से होता है, ठीक है। तो ये है खुला हुआ स्टोमाटा। और ये कैसा स्टोमाटा है बच्चों? बंद। स्टोमाटा को हिंदी में रंध्र बोलते हैं, मैंने लिख दिया इसलिए, ठीक है ना। तो ये कोशिका है, आपसे पूछ लेगा, बताओ स्टोमाटा जो 2 कोशिकाओं से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे क्या? द्वार कोशिका भी बोल देते हैं और गार्ड सेल भी बोल देते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? द्वार कोशिका। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो भाई,
ये स्टोमाटा का काम क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना और पानी को अपने बॉडी से बाहर निकालना जलवाष्प के रूप में। बस अपने बॉडी से पानी, कोई भी प्लांट अगर अपने बॉडी से पानी को जलवाष्प के रूप में बाहर निकालता है, इसी को बोल देते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोल देते हैं बच्चों? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है ना, ये सवाल पूछ लेता है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तो आपको बता देना है। पौधों में पानी का जलवाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है ना। देखो, आप जब किसी भी प्लांट को जब नया नया रोपते हो, जैसे अभी गोभी रोपा गया होगा ना, गोभी जिसको बोलते हैं हम लोग, रोपा गया ना, तो क्या देखते हो? पूरा दिन वो सोया हुआ रहता है। पूरा दिन क्या होता है बच्चों? सोया हुआ रहता है। लेकिन जैसे शाम या सुबह होता है, एकदम खिल जाता है वो। अरे बोलो, है कि नहीं? आपने गौर किया होगा इस टाइप से। क्यों आखिर ऐसा होता है? क्योंकि बच्चे पूरे दिन धूप अधिक होता है। अरे धूप अधिक होता है ना, तो क्या करते हैं प्लांट अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उसकी जड़ें अभी पूरी तरीके से फैली नहीं होती है, नया नया रोपा है, उसकी जड़ें फैली नहीं होती है, उसको पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं खींच पाता है, तो अपने बॉडी से तो पानी बाहर निकलने नहीं देगा ना। तो क्या होता है, उसकी स्टोमाटा सीधी हो जाती है और अपने स्टोमाटा को बंद कर ले। कोई काम ही नहीं करना, ना खाना बनाएंगे ना कुछ करेंगे, वो अपना सोया रहेगा। पूरा दिन क्या रहेगा बच्चों? सोया रहता है वो, यानी अपने स्टोमाटा को क्या कर लेता है? बंद कर लेता है, ताकि उसके अंदर से पानी बाहर ना निकले। जैसे ही शाम होता है, फिर क्या होता है? वो खिल जाता है। सुबह सुबह देखोगे तो क्या हो जाता है? वो खिल जाता है ना। अब देखिए, अब एक सवाल और उठता है कि क्या सर प्लांट के पत्तियों में जो छिद्र पाया जाता है उसको तो स्टोमाटा बोलते हैं, लेकिन पत्तियों के अलावा जो अन्य भाग में छिद्र पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो सर उसको बोलते हैं लेंटिसेल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? वहां पे लिखा है, देखो क्या बोलते हैं बच्चों? लेंटिसेल्स। देखो, पत्तों में पाए जाने वाले छिद्र को क्या बोलेंगे? स्टोमाटा ना। स्टोमाटा क्या बोलेंगे? स्टोमाटा। और पत्तियों के अलावा जो अन्य भाग में, जैसे तना में, डाली वगैरह में जो छिद्र पाए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? लेंटिसेल्स। और एक सवाल एक दफा पूछा गया था कि बताओ, पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसकी मदद से होता है? तो खाली स्टोमाटा के द्वारा होगा? नहीं भाई, याद रखना, पत्ती द्वारा भी गैसों का आदान प्रदान होता है, तना द्वारा भी होता है और जड़ द्वारा भी होता है। यानी जब जिसकी जरूरत पड़ती है तब अपने गैसों का आदान प्रदान कर लेता है। अभी पतझड़ का मौसम है, पत्ते सारे टूट जाते हैं, अब बताओ फिर भी प्लांट जिंदा रहता है कि नहीं रहता है? अरे बोलो, अभी देखोगे बहुत सारे प्लांट के क्या होते हैं? पत्ते झड़ गए ना, फिर भी वो जिंदा